हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेनजी टीचर। आज हम कर रहे हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर 4 टीचर एजुकेशन के। ये एग्ज़ाम पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो ये भी पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर द NCTE द एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, NCT के अनुसार अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है इरेडिकेशन ऑफ लिटरेसी, यस, निरक्षरता का उन्मूलन करता है। सब्जेक्ट स्किल अचीवमेंट, विषय कौशल उपलब्धि, ये भी है। कोऑपरेशन, सहयोग भी सिखाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय गिविंग, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है प्राइज़ के द्वारा, यानी पुरस्कार देकर। पुरस्कार से किसी भी टीचर को कभी भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, एग्जाम्पल, उदाहरण देकर टीचर समझा अच्छा सकता है, मोटिवेट मुश्किल से कर पाएगा। ऑप्शन सी, प्रॉपर गाइडेंस, और ऑप्शन डी, डिलीवरिंग लेक्चर्स इन क्लास। तो लेक्चर इन क्लास ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा प्रॉपर गाइडेंस। उचित मार्गदर्शन देकर कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ टीचर एजुकेशन इज, अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है। तो क्या है देख लेते हैं ऑप्शंस। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधनों का विकास करना, हाँ ठीक है। क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को डेवलप करता है, गुणवत्ता का विकास, ये भी ठीक है। टू डिटरमाइन एंड डेवलप ह्यूमन बिहेवियर, आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द NCTE इज, NCTE एक है रेगुलेटिंग बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या एकेडमिक। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या हुआ कि हमारे संविधान के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। NCTE के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये टीचरों से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है उनके डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी या टर्शरी या यूनिवर्सिटी लेवल, जितने भी लेवल पे, वो सारे NCTE ही करता है। ये NCTE एक्ट 1993 के द्वारा 1995 में स्टेंस में लाया गया था। इसके 4 रीजनल कमिटीज़ हैं। अगर हम इसके प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो वो है प्रोफेसर योगेश सिंह। द टास्क इफेक्टिवनेस इज डेवलप्ड बाय यूजिंग, कार्य प्रभावशीलता का विकास किया जाता है डैश के प्रयोग से। तो देखो, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप या सिंपोजियम। तो सिंपोजियम का मतलब होता है एक तरीके से छोटी सी कॉन्फ्रेंस जिसमें किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है, और ये एक दिन के लिए ही होता है। कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन के लिए चल सकती है, लेकिन सिंपोजियम एक दिन के लिए एक छोटी कॉन्फ्रेंस की तरह इसे मानते हैं। वर्कशॉप में हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो किसी की भी टास्क या इसको स्किल को डेवलप करने के लिए वर्कशॉप ही बेटर ऑप्शन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत अध्यापक शिक्षक का उद्देश्य है टू प्रोवाइड लेटेस्ट नॉलेज टू टीचिंग, शिक्षण का नवीनतम ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। टू डेवलप टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, उसकी शिक्षण क्षमताओं का विकास करना, ये भी ठीक है। टू एम्फेसाइज प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नीति को प्रमुखता देना, तो ये भी ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन टेक्निक ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत अध्यापक शिक्षा की मुख्य प्रविधि है वर्कशॉप, सेमिनार, ओरिएंटेशन क्लास, कोर्सेज, ये तीनों हैं। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। इन डैश was given the proposal for starting training schools and classes for teacher training in each province, डैश के प्रत्येक प्रोविंस में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय व कक्षाओं को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये रखा गया था
वुड्स डिस्पैच 1954 के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर टेक्निक ऑफ टीचिंग आर यूज फॉर। शिक्षण की उच्च प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है डेवलपिंग एबिलिटीज़ ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन, आलोचना प्रशंसा की योग्यता का विकास करना, ठीक है। डेवलपिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र चिंतन का विकास, ये भी ठीक है। एक्सेप्टिंग फीलिंग्स ऑफ अदर्स, अन्य की अनुभूतियों को स्वीकार करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ टीचिंग इज द। शिक्षण की सहयोग प्रणाली है लेबोरेटरीज या लाइब्रेरीज, तो दोनों ही टीचिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आर। व्यावसायिक स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रोफेशनल सिक्योरिटी, पे स्केल, इंसेंटिव, ऑल ऑफ दीज, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। किसी भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को ये सारे ही अफेक्ट करते हैं। CASE हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय। CASE की स्थापित किया जाता है। CASE की फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड सपोर्ट इन एजुकेशन इन इंडिया। तो ये 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका सी होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको इसका कहीं ऑथेंटिक सोर्स मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन। गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारूप प्रकाशित हुआ था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द स्टेज ऑफ टीचिंग। कौन सी शिक्षण की अवस्था नहीं है। ये तीनों टीचिंग की स्टेजेस हैं। ऑप्शन होगा इवैल्यूएटिव, मूल्यांकनात्मक, इसकी अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग हैज़ डैश ऑपरेशंस। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में डैश क्रियाएं होती हैं। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज में थ्री ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अननोन टू नोन इज एडवांस्ड इन विच मेथड। अज्ञात से ज्ञात किस विधि में किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा एनालिटिक। सिंथेसिस में नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। इंडक्शन में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और डिडक्शन में अपोजिट हो जाता है जनरल से स्पेसिफिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इज़। कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ है हार्डवेयर नॉलेज और सॉफ्टवेयर, दोनों ही कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर आते हैं। आंसर आ जाएगा सी बोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट। शिक्षण तकनीकों में से कौन सी तकनीक छात्रों के संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो वाइट बोर्ड टेक्निक, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीनों ही हेल्प करती हैं। तो आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट, टू एक्वाइंट द टीचर्स with the latest teaching technique, helping students to find job, to improve teachers according to what they have to offer। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू acquaint the teacher with the latest teaching techniques। शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकों से परिचित कराना। What is the purpose of research in the field of education। शिक्षा क्षेत्र में शोध का उद्देश्य क्या है। फाइंडिंग द लेटेस्ट आइडिया को फाइंड करना और टेक्निक को फाइंड करना, ये भी आंसर हो सकता है। ओल्ड एजुकेशन टेक्निक से बच्चों को अवेयर कराना, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। मोटिवेटिंग टीचर टू रिवाइज इन वेरियस सब्जेक्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू करंट प्रॉब्लम इन स्कूल एजुकेशन, करंट प्रॉब्लम को देखते हुए रिसर्च करने को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं।
तो ये भी आंसर हो सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग? अधिगम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? लर्निंग इज़ अ कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग इनिशियली अफेक्ट द टीचर, लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस। तो करेक्ट है ऑप्शन सी, लर्निंग अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल? शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय कौन कौन से तत्व ध्यान में रखने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का स्तर का अनुसार, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट, एज पर द चॉइस ऑफ टीचर, टीचर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के स्तर के अकॉर्डिंग ही हमारी TLM होने चाहिए। विच एलिमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी? तकनीकी के उपयोग से शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है? मटेरियल, टीचर, स्टूडेंट, एकेडमिक, इन्वायरमेंट। इसका आंसर आ जाएगा मटेरियल। तकनीकी के उपयोग के लिए जो टेक्निक्स हैं हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास उससे रिलेटेड मटेरियल्स होंगे। जैसे आपने ICT के बारे में सुना होगा, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें TLM मटेरियल के अंदर ही आएगा। अप्रोप्रिएट एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट टू लर्न सर्टेन सब्जेक्ट्स आर? विद्यार्थियों के लिए कुछ विषय को सीखने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक संस्था हैं? तो तीनों ही हैं, वीडियो, बुक्स, वेबसाइट, सारी ही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशनल रिसोर्सेज आर यूजफुल इन स्कूल टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी प्रॉपरली? स्कूल में अध्ययन विषय को सही ढंग से समझाने के लिए कौन सा शैक्षणिक संस्था उपयोगी होता है, शैक्षणिक संसाधन उपयोगी होता है? तो टेक्स्ट बुक भी होती हैं, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम भी होंगे, टीचिंग प्रोजेक्ट भी होंगे। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जेनजी टीचर को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिलती जाएं। आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियोस किस यूनिवर्सिटी को हेल्प कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।